बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तौलिबात, माशरत उलूम की क्लास नंबर 3 के साथ आपकी मुअल्लिमा आपके साथ मौजूद हैं। अज़ीज़ तौलिबात, उम्मीद है कि पिछला पढ़ाया जाने वाला सबक बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा और आपने दिया गया काम जो है वो अपने जर्नल्स में कर लिया होगा। अब हम इसी बाब नंबर 1 के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में आपने जो है वो कायनात के बारे में पढ़ा, इसी तरह आपने कहकशाओं के बारे में पढ़ा और निज़ाम शमसी के बारे में आपने पढ़ा। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 4 पर देखिए, सूरज। आपका आज का टॉपिक है सूरज। सूरज जो है वो निज़ाम शमसी का मरकज़ है और ये ज़मीन से काफ़ी तवील फासले पर मौजूद है। इसका फासला जो है वो ज़मीन से तकरीबन 149.5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर है। इसी की बदौलत ज़मीन पर रोशनी और हरारत का वजूद मौजूद है, ठीक है। और इसकी सतह का दर्जा हरारत जो है ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी इसको निज़ाम शमसी में जो है वो मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी सबसे बड़ा मरकज़ यही है। तमाम सैयारे जो हैं वो इसी के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ जो आती है, यानी इसके अलावा जो दीगर अजराम फल्की जो हैं वो खला में मौजूद हैं, निज़ाम शमसी में मौजूद हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रॉइड। ये छोटे फल्की अजसाम होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। इनको बाज़ दफ़ा छोटे सैयारे भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे हैं शहाब साक़िब। ये छोटे खलाई ज़रात होते हैं और ज़मीन के करीब जो है वो गर्दिश करते रहते हैं, यानी सूरज से थोड़ा दूर होंगे लेकिन ज़मीन के करीब जो है वो गर्दिश कर रहे हैं। उसके बाद अगले जो हमारे पास आते हैं वो हैं दुमदार सितारे। दुमदार सितारे जो हैं ये सूरज के गिर्द चक्कर काटने वाले हैं और इनका मदार जो है वो गोल नहीं होता, यानी आपने देखा कि जो शहाब साक़िब थे ये ज़मीन के करीब गर्दिश कर रहे थे और ये दुमदार सितारे जो हैं ये सूरज के गिर्द चक्कर काटते हैं। इनका मदार यानी इनका ऑर्बिट यानी वो रास्ता जिस पर ये चक्कर लगाते हैं वो गोल नहीं होता। अगला हिस्सा इनका जो है वो खलाई ज़र्रात और बर्फ़ पर मुश्तमिल होता है, जबकि पिछले हिस्से में चमकदार गैसें पाई जाती, गैसों के ज़र्रात पाए जाते हैं। उसके बाद अगले जो हैं वो हैं, इसके आगे जो उन्वान है वो है ज़ैली सैयारों का। ये अपने महवर पर घूमते हैं और सैयारों के गिर्द चक्कर लगाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप देख रहे हो तस्वीर में तो सूरज है दरमियान में और ये जो ब्लैक सा डॉट आपको नज़र आ रहा है ये ज़मीन है। ज़मीन सूरज के गिर्द अपने महवर पर चक्कर लगा रही है और फिर इसी के ऊपर आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा है। ये ज़मीन का ज़ैली सैयारा यानी चांद है जो ज़मीन के गिर्द भी चक्कर लगा रहा है और उसी के साथ साथ उसके जो महवर यानी जिस रास्ते पर ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है उसी रास्ते पर ये भी साथ साथ चल रहा है। कुदरत का एक बेहतरीन निज़ाम है, अल्लाह ताला की बनाई हुई एक कायनात है और उसका एक एक निज़ाम यानी इतना पेचीदा निज़ाम है और अल्लाह ताला इसको जो है वो बहुत ही हुस्न खूबी जो है वो चला रहा है, तो ये सिर्फ अल्लाह ताला की ही खूबी हो सकती है। उसके बाद तालिबात हमारा अगला जो टॉपिक है वो है ज़मीन। ज़मीन जो है ये ज़ैली सैयारा है, तीसरा सैयारा है बड़ा, और ये चूँकि यहाँ पर सूरज की रोशनी मुनासिब मिकदार में पड़ती है तो इसीलिए यहाँ पर पानी की मौजूदगी भी है और उसी वजह से यहाँ पर ज़िंदगी का वजूद भी मौजूद है। अब सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि कैसे पता चला कि ज़मीन जो है वो गोल है। तो कदीम ज़माने में यानी बहुत पुराने ज़माने में लोग ये समझते थे कि ये चपटी मेज़ की तरह है और अगर कोई इसके किनारे पर पहुंच जाएगा तो वो गिर जाएगा, यानी अगर आप मेज़ के बिल्कुल किनारे पर कोई चीज़ रखें तो ज़ाहिरी बात है वो गिर जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि 640 क़ब्ल मसीह में एक यूनानी फ़लसफ़ादान जो है थैलेस ने ये जो है वो थ्योरी पेश की। उसने ये नज़रिया पेश किया कि ज़मीन जो है वो गोल है। आने वाले ज़मानों में
फिर अरस्तु ने भी यही कहा, कोपरनिकस ने भी यही कहा और आखिरकार न्यूटन ने ये बात भी साबित की कि ज़मीन जो है वो गोल है। उम्मीद है तालिबात आपको आज का सबक भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको किताब से बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा तो मज़ीद बेहतर तरीके से आप इसको समझ जाएंगे। अगली क्लास में इसी बाब के चंद और उन्वानात को लेकर हम जो है वो अपने मुताले का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपनी मौलिमा को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।